आगे लिखा है विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव पीनट स्किन और पीनट आर ब्लोन अवे, मतलब कि मूंगफली और मूंगफली के छिलके में से कौन उड़ जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि मूंगफली का छिलका या जो स्किन है वो उड़ जाएगी। आगे लिखा है यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट द हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट, या लाइटर कंपोनेंट जो होते हैं हवा ब्लो करने पर, एयर ब्लो करने पर दूर चले जाते हैं और जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं, ठीक है, जिसे हम बिनोइंग कहते हैं। हाउ डू यू थिंक फार्मर सेपरेट सो मैनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, और आप क्या सोचते हैं कि जो किसान है वो किस तरीके से थ्रेशिंग के बाद में ग्रेन्स और हस्क को अलग करते होंगे। ट्रेडिशनली ये सूप बैम्बू ट्रे, सूप जो होता है हमारे घरों में, ये दे रखा है यहाँ पर इसका डायग्राम, इसे बैम्बू ट्रे भी कहते हैं अंग्रेजी में। फॉर सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, फिगर 9.3 में जो दे रखा है फिगर 9.3। आगे लिखा है कि नेक्स्ट डे देयर नाना टेक्स देम टू बी इन द फील्ड टू शो दिस प्रोसेस एट द वर्क, और उनके नाना उनको क्या करते हैं, नल्ली और बल्ली माली को वो लेके जाते हैं खेत में कि बेटा आओ हम आपको दिखाते हैं कैसे थ्रेशिंग और बिनोइंग की जाती है। माली एंड वाली ऑब्जर्व अ फार्मर्स स्टैंडिंग ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म, और माली वाली क्या देखते हैं कि एक किसान जो है उनके कोई मेंबर क्या कर रहा है, वो ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। एंड द फार्मर इज मूविंग द बैम्बू ट्रे विच कंटेन्स थ्रेश्ड व्हीट ग्रेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एयर और विंड। इन फिगर 9.4 आगे आएगा। देखिए वो क्या देख रहे हैं कि जो किसान का क्या बोलते हैं, कोई किसान या उनका ही कोई पहचान वाला है या कोई मेंबर जो खड़ा हुआ है ऊंचे प्लेटफॉर्म पर या चेयर के ऊपर या किसी चबूतरे के ऊपर, वो क्या कर रहा है कि बैम्बू की ट्रे को कहाँ लेके जा रहा है, जहाँ पर हवा का एकदम बढ़िया बहाव आ रहा है, मतलब जहाँ पे बढ़िया हवा आ रही है वहाँ लेके जा रहा है वो, और एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होकर ऊपर से वो उड़ा दे रहा है उसको, किसको, जो थ्रैशिंग करके, मतलब जैसे क्या कर लिया, पेड़ की कटिंग हुई सबसे पहले, तो सूखे हुए पेड़ की कटिंग होने के बाद उसको ऊपर वाले हिस्से को जिसमें अनाज भरा रहता है, दाने भरे रहते हैं, उसको बढ़िया से रगड़ लिया, ये हो गई हमारी थ्रैशिंग। अब विनोइंग करना है क्योंकि हमको रगड़ने के बाद हमको दाना यानी अनाज के दाने, ग्रेन्स, और हस्क यानी भूस भूस और भूसा भी कह सकते हैं, वो दोनों मिक्स हैं अभी, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम एयर की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, ठीक है। अगले व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द फिगर 9.4, डू बोथ द कंपोनेंट्स wheat grains and husk fall at the same place, which of the two components get blown away, can the wind separate the two components। देखिए आप क्या सोचते हैं वैसे बिना देखे कि अनाज और उसका जो भूसा है वो बिल्कुल साथ में एक ही जगह गिरेगा, या हवा के बहाव की वजह से लाइटर पार्टिकल, लाइटर कंपोनेंट या हल्के वाले जो भी कचरा है, भूसा है, वो दूर जाके गिरेगा और अनाज जो है पास गिरेंगे। तो हमारा आंसर तो यही है कि जो भूसा है वो दूर जाके गिरेगा थोड़ा, और बिल्कुल पास में कौन गिरेगा, हैवियर पार्टिकल या कंपोनेंट, ठीक है। देखिए इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है छोटी सी, स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस इज मिक्सड विद द चना दाल एंड कैन यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर बाय एनी मेथड अदर देन द हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के अलावा इनको पफ्ड राइस कहते हैं, देखिए मुरमुरे को, है ना, और चना दाल तो आप जानते हैं, तो दोनों मिक्स हैं अभी, तो दोनों को हैंड पिकिंग के अलावा किस मेथड से हम अलग कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है, तो बिल्कुल हम इसे बिनोइंग से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा रुक कर हम एक चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे रीडिंग करवाऊंगा। देखिए हम क्या करते हैं कि जो पेड़ है उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद वो अपने आप सूख जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो उसका, जैसे गेहूं का पेड़ ले लिया हमने, तो गेहूं के पेड़ में ऊपर की साइड आप देखेंगे कि जो दाने हैं वो रैप्ड है, मतलब पैक है, वो भूस के अंदर है ना, छिलके के अंदर पैक है। तो सबसे पहला काम तो होगा कटिंग पेड़ की, फिर बंच बना लेंगे हम, बंडल बना लेंगे उसका, ठीक है। और बंडल बनाने के बाद जैसे मान लीजिए गेहूं के पेड़ का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो गेहूं के पेड़ को हम क्या करेंगे, बीट प्लांट को हम क्या करेंगे कि उसके जो ऊपर का पार्ट है उसको हम रगड़ देंगे, ठीक है, जैसे हमने मूंगफली को रगड़ा था। अब किसी भी चीज़ से हम रगड़ दें, ठोक दें, है ना, जिससे क्या होगा कि जो दाना है, जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो क्या होगा कि छिलके से बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी भी छिलका और दाना मिक्स है, तो हम क्या करेंगे इसमें ऊपर से इसको उड़ाएंगे, एयर ब्लो करेंगे। अब हमने क्या करा था, वो रगड़ा था ना उसको, अनाज को, तो छिलके से बाहर आया, तो ये प्रोसेस तो हो गई थ्रैशिंग। अब दोनों मिक्स हैं अभी भी, अनाज और भूस यानी भूसा, मतलब ग्रेन एंड हस्क अभी सेपरेट नहीं हुए। अब हम क्या करेंगे, एयर ब्लो करेंगे, ऊपर से फेंकेंगे इसको, जैसा कि फिगर 9.4 में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बिनोइंग। तो वी कैन से जस्ट लाइक दैट द थ्रेशिंग एंड बिनोइंग इज अ स्लाइटली डिफरेंट प्रोसेसेस, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें कह रहा है वाली इज अनेबल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द राइस इन अ क्लोज रूम, हाउ कैन यू हेल्प हर। तो पूछ रहा है कि जो बंद कमरा है और उसमें वो भूसे को अनाज से अलग करने की कोशिश या चावल से भूसे को अलग करने की कोशिश में लगी हुई है, आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे। अब ये किसान तो क्या खुली हवा में कर रहा है ये काम, लेकिन जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि गेट बंद करके रूम में उसमें कर रहा है, तो हम उसको एक सिंपल सी एडवाइस देना चाहेंगे कि भैया कूलर ऑन कर ले, ठीक है, जिससे क्या होगा, एयर का डायरेक्शन मिलेगा और एयर के फ्लो से वो लाइटर पार्टिकल जो है दूर जाकर गिर जाएंगे और बिनोइंग कंप्लीट हो जाएगी और अपना अनाज अलग और भूसा अलग। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड बिनोइंग। अब ये मैंने पहले ही समझा दिया था आपको
हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट योर होम, और आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी देखते हो क्या अपने घर पे होते हुए? तो भैया हम कई बार देखते हैं, ठीक है। आगे लिखा नेक्स्ट डे माली एंड वाली बोर्ड अ ट्रेन टू अहमदाबाद टू विजिट देयर फादर्स फ्रेंड घनश्याम भाई। अब क्या करते हैं माली वाली बढ़िया से पैकिंग करेगी, क्योंकि उनका ट्रिप पहले से कई जगह जाने का टूर उन्होंने बनाया था गर्मियों की छुट्टियों में, तो इसलिए अब वो सेकंड जो उनका डेस्टिनेशन है वो है उनके पिताजी के मित्र के घर, यानी उनका नाम है घनश्याम भाई, और जो रहते हैं अहमदाबाद में। तो ये अहमदाबाद में अब क्या करने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो काय से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन जाने से पहले बिफोर लीविंग बाली रिक्वेस्ट हर मामी, बाली ने क्या बोला कि मामी हम जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो, जरा सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। टू प्रिपेयर मीठी पूरी स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम द व्हीट फ्लोर फॉर देयर जर्नी। और इन्होंने बोला कि रास्ते में खाने के लिए कुछ बना तो दो मामी, भूख लग गई तो क्या करेंगे हम रास्ते में, है ना, किससे मांगेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है बना देती हूँ। वाली बोला कि शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लोर, मतलब कि हम नीड क्या होता है भाई, वो उसने बोला कि मामी आप मेरे लिए इतना कर रही हो, एक काम करते हैं अपन इसमें आटा मैं लगा देता हूँ, गूंथ देता हूँ आटे को, है ना। नीड को गूंथने को नीड बोलते हैं ना। अब क्या हो रहा है कि भैया उन्होंने बोला, मामी ने बोला, देखो क्या बोला, टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर, यानी आटे का कोई भी कुछ भी बनाने के लिए फर्स्ट वी नीड टू रिमूव ब्रान द मे बी प्रेजेंट इन द फ्लोर एंड वाली हाउ डू वी डू इट। भैया मामी ने बोला कि आटे का कुछ भी बनाने से पहले सुन ली मेरी बात, आटे को छान ले ही हो, है ना। अच्छा तो बच्चे ने बात सुन ली। आगे देखिए मामी ने एक बात और बोल दी, बी यूज अ सीव फॉर दिस पर्पज, जो छलनी होती है ना इसको ही अंग्रेजी में भैया सीव कहते हैं। तो बोला कि इस काम के लिए अपन छन्नी का यूज करते हैं, सीव का यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो सीव हम कह रहे हैं वो भी छलनी है, और आटा छानने की और चाय छानने के लिए जो यूज़ करते हैं वो भी छलनी है, उसको हम फिल्टर कहते हैं, क्योंकि वो सॉलिड और लिक्विड दो चीज़ों को अलग कर रही है। और यहाँ पर अभी क्या है कि आपका जो चलेगा ना बिल्कुल ABCD वाला साइंस है, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी आप इतना याद रखना, दो सॉलिड पार्टिकल को अलग सेपरेट करने के लिए यूज की जाने वाली जो छलनी या छलना होता है उसे छलनी या चलना ही कहते हैं, सीव कहते हैं उसे। और जो चाय की छलनी है उसे फिल्टर कहते हैं, क्योंकि वो लिक्विड सॉलिड को अलग कर रही है और यहाँ सॉलिड को अलग करा जा रहा है। आगे देखेंगे सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव एज शोन इन फिगर 9.5। आगे लिखा है द बिगर पार्टिकल्स सच एज ब्रान एंड स्मॉल स्टोन्स रिमेन ऑन द सीव। और जो बड़े बड़े पार्टिकल होती है ना आटे के, है ना, वो हम इसे चोकर या चापरा बोलते हैं, तो वो और बड़े बड़े जो कंकड़ वगैरह होंगे वो तो रुक जाएंगे और बाकी आटा नीचे निकल जाए। केयरफुली ऑब्जर्व अ सीव आर ऑल द होल्स ऑफ द सीव द सेम साइज। भैया एक बात देखकर बताइए, बुक वाला बीच में पूछ रहा है, क्या देखकर बताइए कि क्या उस चलनी में जितने भी होल्स हैं वो सभी एक ही साइज के हैं क्या? बिल्कुल भाई एक ही साइज के हैं। विल सीव वर्क इफ द होल्स ऑफ द सीव आर लार्जर देन द सब्सटेंसेज। बताइए क्या चलनी वर्क करेगी अगर चलनी के होल तो बहुत बड़े बड़े और उनमें से निकलने वाले जो पार्टिकल हैं दोनों के दोनों पार्टिकल या पूरे मिक्सचर के पार्टिकल वो होल से छोटे हों? तो भैया चलनी ऐसे में वर्क नहीं करेगी, ठीक है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि चलनी के बड़े होल्स में से वो सब्सटेंस निकल के पूरे ही और नीचे पहुंच जाएंगे। आई कह रहा है इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पासेस थ्रू द सीव एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द सीव। ऐसा पूछ रहा है कि किसी मिक्सचर के अंदर जो दो पार्टिकल हैं जिसमें से एक निकल जा रहा है और एक नहीं निकल रहा, क्या उन दोनों पार्टिकल के साइज में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। जो आटा नीचे निकल गया उसके पार्टिकल तो हैं बहुत छोटे और जो चलनी में रह गया कचरा उसके पार्टिकल हैं बड़े, तो इसलिए जे डिफरेंस है बड़े छोटे का, ठीक है। आगे लिखेंगे सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। देखो अभी मैंने जो बात कही थी, अपॉन रीचिंग अहमदाबाद दे विजिट साबरमती आश्रम अलॉन्ग विद द घनश्याम भाई एंड वेयर दे लर्न अबाउट द नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, है ना। अब इससे पहले अब क्या कह रहा है कि जो अहमदाबाद पहुंचने के बाद वहाँ पे एक बहुत फेमस जगह है साबरमती आश्रम, ठीक है। अभी आगे पूछेगा कि माली आज के वेयर इज नमक कॉमन साल्ट ऑप्टेन फ्रॉम, ठीक है। और आगे कह रहा है फ्रॉम सी वाटर रिप्लाइज घनश्याम भाई, है ना। अब क्या हुआ आगे जाके, अच्छा इससे पहले एक बात थोड़ी सी रिमाइनिंग रह गई, वो पिछले वाले पेज पर है तो अपन चलते हैं पिछले वाले पेज पर। देखिए इसमें कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन द डेवलपिंग ऑफ थ्रैशिंग मशीन्स कॉल्ड थ्रैशर। दीज मशीन्स आर यूज टू सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स एंड द हस्क। दे परफॉर्म बोथ द टास्क एट थ्रैशिंग एंड द विनोइंग साइमल्टेनियसली। देखिए ये मशीन है थ्रेशर कह रहे हैं इसको, ये बड़ी वाली भी आती है, ट्रैक्टर के पीछे बांध के लाते हैं हमारे यहाँ इसको, और छोटी वाली भी आती है। अब थ्रेशर क्या थ्रेशिंग भी कर रही है विनोइंग भी कर रही है, लेकिन फिर भी हम इसको विनोवर नहीं कह रहे हैं, हम इसको केवल थ्रेशर कह रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कहाँ पे आ गए हैं, अहमदाबाद, और अहमदाबाद में बढ़िया फेमस जगह है साबरमती आश्रम। हैव यू एवर ऑब्जर्व सीव बीइंग यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड द स्टोन फ्रॉम द सैंड। देखिए पेबल कहते हैं कंकड़ को, स्टोन कहते हैं पत्थर को, और कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं निर्माणाधीन क्षेत्र को। यानी जहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही हो, नया फ्लैट बन रहा हो, मकान बन रहा हो, है ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का जो चलना होता है, चलना कहते हैं उसे, क्योंकि वो चलनी के जैसा ही होता है,
और उसके सारे होल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें से सैंड तो निकल जाती है लेकिन उसमें जो कंकड़ पत्थर रह जाते हैं वो बच जाते हैं ताकि मसाला अच्छा बन सके। आगे देखते हैं। माली आस्क वेयर इज नमक कॉमन साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब माली ने क्या पूछ लिया कि भैया रे मुझे एक बात बता दो अंकल जी, चाचा जी, कि ये नमक आता कहाँ से है ना। फ्रॉम सी वाटर, और अंकल ने क्या बोल दिया कि फ्रॉम सी वाटर, मतलब कि ये कहाँ से आता है, सी वाटर से आता है, मतलब कि समंदर से आता है, समंदर के पानी से आता है। आगे पूछा सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ अ साल्ट and some other substances dissolved in the water to obtain salt, and sea water is kept in the shallow pits and exposed to sunlight and air for a few days. The water the water evaporates completely, leaving behind the solid mixture, and figure 9.6 is showing this activity and this thing. And the common salt is then obtained from this mixture by further purification. अच्छा भैया, ये कह रहा है कि घनश्याम भाई कह रहा है कि टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट जो होता है ना वो कहाँ से मिलता है, तो समंदर से मिलता है। हम क्या करते हैं, समंदर से नमक को खचोर के रख देते हैं और किनारे पे पटक देते हैं, और जब उसके अंदर से पानी निकल जाता है तो उसको वहाँ से उठा के लाते हैं, कंकड़ पत्थर को अलग कर लेते हैं, प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं, और उसके बाद में उसको यूज करने के लिए भेज देते हैं। आगे देखिए येलो कलर में क्या कह रहा है, फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया एंड द कंटेन्स कॉमन साल्ट एंड वन सच सोर्स इज सांबर लेक इन राजस्थान। अब एक बात तो बताइए, ये पूछ रहा है कि बता रहा है, तो दोनों कर रहा है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, और वहाँ भी हमारे इंडिया की वो एक ऐसी झील है जिसमें से नमक निकलता है। आगे कह रहा है लेट अस एक्सप्लोर हाउ साल्ट कैन बी सेपरेट फ्रॉम अ साल्ट सॉल्यूशन। अब सारी बात छोड़कर भैया कहाँ पर आ गया, साल्ट सॉल्यूशन से साल्ट को कैसे अलग किया जाए। देखिए आगे कह रहा है हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाइट पैचेस ऑन द डार्क कलर्ड क्लॉथ्स यू बियर ड्यूरिंग हॉट समर, हाउ आर दीज पैचेस फॉर्म। मतलब ये क्या कह रहा है कि आपने गर्मियों के दिनों में जो कपड़े पहने होंगे उसमें आपने अगर ब्लैक कलर की शर्ट पहनी होगी तो आप देखेंगे उस पर वाइट वाइट से धब्बे आ जाते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ठीक है, वो पूछ रहा। आई कह रहा टेक अ बोल और एनी कंटेनर एंड फिल इट हाफ विद द वाटर। और आप क्या करेंगे, ये साल्ट सॉल्यूशन बनाने को कह रहा है, तो आपने कोई बर्तन ले लिया जिसको आपने पानी से भर लिया। आगे कह रहा है कि ऐड 2-3 स्पून ऑफ द साल्ट इनटू इट स्टिर टिल द साल्ट डिसॉल्व इन टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब क्या कह रहा है आगे कि आपने पानी के अंदर जो नमक डाला है इसको अच्छे से चम्मच से मिला लीजिए, स्टर कर लीजिए, मिक्स कर दीजिए, साल्ट सॉल्यूशन तैयार है। आएगा कि टेक अ स्मॉल पीस ऑफ द ब्लैक और डार्क कलर्ड थिक पेपर एंड और यू कैन टेक अ क्लॉथ ऑल्सो एंड स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन ऑन जस्ट लाइक फिगर 9.7a। मतलब क्या करना है कि ब्लैक कलर का कोई पेपर ले लीजिए, क्योंकि ब्लैक इसलिए लेना है क्योंकि उसके ऊपर अच्छे से व्हाइट कलर दिख जाएगा और साल्ट जो व्हाइट कलर का है। ठीक है, हमको क्या करना है कि हमको अभी इसके अंदर जो वाटर है सॉरी वाटर को क्या करना है, एवेपोरेट करना है, सेपरेट करना है नमक से। आगे कह रहा है कि आपने इसको इस पर रख के, मतलब क्लॉथ के ऊपर जो साल्ट सॉल्यूशन बनाया था आपने उसको क्लॉथ के ऊपर या व्हाइट कलर ब्लैक कलर के पेपर के ऊपर रख के आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। आगे कह रहा है कि यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद दिस साल्ट सॉल्यूशन। आर्ट, आप इससे कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है अलाउ इट टू ड्राई एंड देन ऑब्जर्व इट इन फिगर 9.7b। एंड देखो फिगर फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा है, आपने कोई ब्लैक कलर का क्लॉथ ले लिया तो पेपर ले लिया, उसमें क्या करा है आपने साल्ट सॉल्यूशन को डाल दिया जिसमें वाटर भी है साल्ट भी है। सेकंड जो फिगर दिख रहा है 9.7b, जो 9.7b दिख रहा है उसमें क्या है कि आपको इसमें साल्ट जो है वो अलग दिखेगा, मतलब कि इसमें से वाटर जो है वो एवेपोरेट हो चुका है, ठीक है, डिसअपियर हो चुका है। आगे कह रहा है कि 9.7c में क्या दिख रहा है, आर्ट क्रिएटेड। ये कोई ड्राइंग बनानी है तो बना लेना, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आगे कहेंगे डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर। आपने क्या पेपर के ऊपर कोई पैचेस या धब्बे देखे, पैचेस धब्बों को बोलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इज लेफ्ट ऑन द पेपर। आपने क्या सोचा ये पेपर के ऊपर क्या रुक गया, वाइट वाइट सारे पता है हमको नमक है, क्योंकि हम 6th के बच्चे छोटे नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द साल्ट बाय टचिंग द पेपर वेयर हैज द वाटर डिसअपियर्ड, रिकॉल द चैप्टर एज अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ द बॉर्डर। Again, let us probe the further to get the answer. The traditional Indian system of holistic health and medicine called Ayurveda। देखिए पहले जो हमारा एंशियंट जो सिस्टम था ट्रीटमेंट का और मेडिसिन का वो था आयुर्वेद। कह रहा है द हाफ ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर प्रेस्क्राइब्ड एज द रेमेडीज। दीज इंग्रेडिएंट्स लाइक रूट्स, लीफ, फ्लावर्स और सीड्स ऑफ वेरियस मेडिसिनल प्लांट आर ऑफन ड्राइड इन द शेड। दिस practice facilitates the evaporation of excess water, leaving behind the important part of the medicine। अब पहले आयुर्वेद में क्या करते थे कि पेड़ के तने को, पत्ती को, फूल को या जड़ को सुखा के रखते थे, ड्राई करके रखते थे, उसमें हम वाटर को एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर के रिमूवल को हम किस मेथड से मतलब डन करते थे, एवेपोरेशन से। वो समझाना चाह रहे हैं। 1.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सावधानी का काम है। टेक सम साल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन द साल्ट सॉल्यूशन बनाना, पानी में नमक मिला के। एक्टिविटी 9.2 इन द चाइना डिश। ए फॉर चाइना डिश इज नॉट अवेलेबल। चाइना डिश कहते हैं पोर्सलिन का कोई बर्तन हो उसको चाइना डिश भी कहते हैं। बेसल में बी यूज्ड, और आप इसका यूज करेंगे क्योंकि हमको क्या करना है, नमक के पानी को या साल्ट सॉल्यूशन को हमको बर्तन में डाल के तपाना है।
आगे कह रहा है हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे एज शोन इन फिगर 9.8। फिगर 9.8 ये दे रखा है इधर, है ना। आगे कह रहा है अलाउ द चाइना डिश टू कूल डाउन, और चाइना डिश को ठंडा होने के लिए छोड़ देना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हाट इज लेफ्ट इन द चाइना डिश, एंड वी नो दैट दिस इज अ कॉमन सेंस द वाटर excessive amount of water in a common in a salt solution is evaporate, and after that the salt is remains in the china dish। आगे कह रहा है did you get the salt back, can you feel the presence of the salt in the china dish while touching the salt with your fingers। क्या आप हाथ से पता लगा सकते हैं इस डिश को। अब क्या किया था पहले आपने कि पानी के साथ में नमक मिला के आपने साल्ट सॉल्यूशन बनाया, उसको गर्म किया, तपा दिया, उसके बाद यहाँ से वाटर एवेपोरेट हो जाएगा फिगर 9.8 में से, और इसमें बचेगा साल्ट। तो वही पूछ रहा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बिल्कुल बचेगा। एक क्वेश्चन है, इसको नहीं रीड करना। आएगा पूछ रहा है कि इज देयर एनी मेथड थ्रो विच आई कैन गेट बैक बोथ साल्ट एंड वाटर, कोई ऐसी मेथड है जिससे हम फिर से वही वही दूध का दूध और पानी का पानी यानी नमक का पानी दोनों आप आपस में साल्ट सॉल्यूशन फिर से ऑब्टेन कर ले, ऐसा पूछ रहा है। क्योंकि पहले आपके हाथ में साल्ट सॉल्यूशन था जिसमें से आपने वाटर इवेपोरेट कर दिया, और अब कह रहा है कि क्या फिर से साल्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं साल्ट से, तो बिल्कुल बना सकते हैं पानी मिला के। कह रहा है ऑब्जर्व द फिगर डज इट आंसर द क्वेश्चन, कैन यू नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व। अब आप इस फिगर में देखिए, ये जो फिगर दिख रहा है आपको केटली का चाय वाला, इसमें इसका कोई आंसर आपको मिल रहा है क्या, किस चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं भैया। हम ये कह रहे हैं कि पहले साल्ट सॉल्यूशन था यानी पानी और नमक मिक्स थे, उनको आपने सेपरेट कर दिया, कैसे, तपा के, कैसे मतलब गर्म करके, तो एवेपोरेट हो गया वाटर, अब बचा नमक। अब वो पूछ रहा है कि साल्ट सॉल्यूशन को फिर से वापस ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं, पानी भर के पटक दे इसमें तो आ जाएगा। आए कि इट इज़ नाउ टाइम टू माली एंड वाली टू विजिट दादा एंड दादी। अब भैया ये घनश्याम भाई के यहाँ से होगा फ्री, अब जाएंगे जी दादा और दादी के यहाँ पे, देखते हैं। और जो पैटर्नल ग्रैंड फादर कहते हैं इनको, पैटर्नल मदर और पैटर्नल फादर ग्रैंड फादर, ठीक है। आगे कह रहे रिसाइडिंग इन पुडुचेरी लोकेटेड इन सदर्न इंडिया, इंडिया के साउथ में पुडुचेरी, और वहाँ पर ये दादा और इसके दादी जी रहते हैं। तो बच्चे जाएंगे अब दादा दादी के घर। हाई कह रहा है दे आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड, और वो अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। आगे कह रहा है बालन आफ्टर, बालन उसके मित्र का नाम है, माली वाली का। आफ्टर रीचिंग पुडुचेरी कह रहा है दे स्टार्ट टेकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम्स एंड डू नॉट रियलाइज दैट इट इज़ ऑलरेडी इवनिंग दादीज टी टाइम। और जो भैया अपने मित्र से मिलने के लिए बड़ी एक्साइटेड हो रहा है और दादी के चाय का टाइम हुआ है। तो अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं। ये आगे कह रहा है कि दादा आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू, दादा कह रहे हैं कि भैया मैं आपके लिए चाय बना लूँगा। चिल्ड्रन कह रहे हैं वी विल ऑल्सो हेल्प यू, हम भी आपकी मदद करेंगे। कह रहा है दादाजी कि एज ज़्यादा मेक्स द टी ही शेयर टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। और दादाजी चाय बनाते बनाते ये बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया वाली चाय कैसे बनाए। बालन जो कि मित्र है उनका, माली और बाली का मित्र है पुराना, आ गया। कह रहा है आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स, और चाय की पत्ती पहले आपने क्या कर ली, चाय में मिला ली, और उसका बढ़िया एसेंस आ गया किसका, चाय पत्ती का, किसमें, चाय में। उसके बाद उसको आप सेपरेट भी करना है क्योंकि पत्ती खाना कोई पसंद नहीं करता। आगे कहेंगे दादा ओबियसली विद अ स्टेनर, और ये कह रहे हैं कि भैया क्या पत्ती को भी अलग करा जाएगा चाय से, तो बिल्कुल करा जाएगा। दादाजी कह रहे हैं स्टेनर से, मतलब कि चन्नी से या कपड़े से। आगे कह रहे हैं you know if we do not have a strainer we can still remove most of the tea leaves barley how। दादा कह रहे हैं कि एक अपने पास चन्नी वन्नी ना भी होना, स्टेनर ना भी होना, तो भी हम क्या कर देंगे कि जो पत्ती को हम चाय से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत पत्ती तो चाय में रह जाएगी, ठीक है। जैसे छन्नी काम करती है, छन्नी कह रहा हूँ, छन्नी 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 कहते हैं उसे, चाय की छन्नी या छन्नी कहते हैं, सब अलग अलग बोलते हैं, हम छन्नी भी बोल देते हैं, चलनी भी बोल देते हैं, फिल्टर भी बोल देते हैं, ठीक है, आप याद रखना। तो समझ में आना चाहिए ओवरऑल। तो हम क्या बात कर रहे थे कि दादा ने बोला कि भैया आप अब एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ बिल्कुल धांसू वाली, जिससे क्या हो जाए कि अगर चाय बन जाए और छलनी खो जाए तो आप उसके बिना भी उससे पत्ती को सेपरेट कर सकते हैं। और जो हमारी मेथड है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और जिसमें हैवी जो जो भारी पार्टिकल होते हैं ना, हैवी डेंसिटी वाले ज़्यादा डेंस पार्टिकल, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये हो गई हमारी सेडिमेंटेशन। और फिर उसमें से हम क्या करते हैं कि हल्के हल्के से बिल्कुल आराम आराम से हम क्या करेंगे कि उससे लिक्विड को किसी दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं, ये होगा डिकेंटेशन। तो वैसे ही चाय का सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करने के लिए दादाजी कह रहे थे, लेकिन ये जो स्टोरी बनाई गई है ना भैया एनसीईआरटी में, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब ये क्या बात कर रहे हैं देखना, इनका कॉमन सेंस देखना, बिल्कुल धांसू वाला। क्या बात कर रहे हैं कि चाय को हम डिकेंटेशन से पत्ती को सेपरेट करेंगे, मतलब डिकेंटेशन से पहले तो आपको थोड़ी बहुत देर तो सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा, तो मतलब चाय ठंडी हो जाएगी इतनी देर में, तो क्योंकि विदाउट सेडिमेंटेशन आप डिकेंटेशन नहीं कर सकते, थोड़ी देर तो आपको सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस है कि चाय से पत्ती को अलग कर रहे हैं जी, तब तक चाय ठंडी हो जाएगी, तो ये कॉमन सेंस नहीं है, बस इसी की कमी है, इसलिए हम एनसीईआरटी को, ठीक है कोई बात नहीं छोड़िए। आगे देखेंगे अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड जेंटली पोर द टी इन अ कप। देखो बात वही आ गई कि चाय को ये बिना सेडिमेंटेशन के डिकेंटेशन करेंगे कि सेडिमेंटेशन करके डिकेंटेशन करेंगे, तो बात वही पैन में इन्होंने क्या कर लिया, उसको ठंडा करने के लिए रख दिया, ये ठंडा ही करने के लिए रख दिया भैया, सेडिमेंटेशन होगा तब तक चाय भी ठंडी होगी, है ना, हीट लॉस भी हो जाएगा, तो इसलिए इनको हम
इनको हम आधा स्टार रेटिंग भी नहीं दिया है, बस सीधी सी बात ये। बाली ने बोला ओ यस, अच्छा हमें सिखा दिया। आगे कह रहा एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल्ड एट द बॉटम एंड चाय विल वेरी बिग ठंडी वेरी कूल ठंडी ठंडी। आगे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर insoluble components at the bottom of a liquid is called sedimentation that I have already told you about sedimentation when the water liquid is removed by the tilling the basal the process is called decantation। भैया जब सेडिमेंटेशन के बाद डिकेंटेशन करते हैं इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, आगे देखेंगे। आगे कह रहा है दादा व्हाट आई कैन स्टिल गेट आ फ्यू टी लीव्स इन माई माउथ, है ना। दादाजी ने कहा कि भैया अभी भी हमारे जो चाय है उसके अंदर कुछ ना कुछ टी लीव्स बाकी है, किसमें, डिकेंटेशन में, क्योंकि उन्होंने सेडिमेंटेशन सही से नहीं होने दिया। अदरवाइज बिकॉज डिकेंटेशन डज नॉट कंप्लीटली सेपरेट ऑल द टी लीव्स फ्रॉम द टी, है ना, मतलब कि डिकेंटेशन से सही से, अभी सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन आगे भी समझा दूंगा बालन। ओ आई मीन इट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन। दादा यस यू आर राइट द टी इज रेडी नाउ। आगे देखिए कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर insoluble components at the bottom of the liquid is called sedimentation that I have already told you about sedimentation। जब किसी लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर में हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें उस मिक्सचर को किसी बेसल में, तो हेवियर जो कंपोनेंट होते हैं सॉलिड के वो नीचे बैठ जाते हैं, इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जब उस बेसल के अंदर से लिक्विड को बड़े आराम से दूसरे बेसल में पलट दिया जाता है जिसे डिकेंटेशन कहते हैं। तो लिखा आगे व्हेन द वाटर लिक्विड इज रिमूव्ड बाय द टिलिंग है ना, टिलिंग मतलब कि पलटना है ना, थोड़ा सा लुढ़का के पलट देना, टिलिंग द बेसल द प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। ठीक है, आगे कह रहा दादाजी ने बोला बट आई कैन स्टिल गेट अ फ्यू टी लीव्स इन माई माउथ। दादाजी ने कहा कि मैंने डिकेंटेशन तो कर लिया लेकिन इसके बाद में मेरे मुंह में कुछ चाय की पत्ती भी आ गई। अब कितनी अजीब बात है कि एनसीईआरटी वाले इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि एग्जांपल दे रहे हैं चाय का इस स्टोरी में, और चाय जो है थोड़ी देर अगर आप रखोगे उसे सेडिमेंटेशन के लिए तो वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिकॉज डिकेंटेशन डज नॉट कंप्लीटली सेपरेट ऑल द टी लीव्स फ्रॉम द टी। भैया अगर आप टाइम देंगे तो डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है कि जिनसे कंप्लीटली सेपरेट किया जा सकता है किसी भी सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड से। ठीक है, आगे कह रहा बालन जो कि माली और बाली का दोस्त है वो कह रहा है ओ इट मीन्स इट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन, यू कैन नॉट से जस्ट लाइक दैट। ओके, आगे कह रहा है कि यस यू आर राइट, दादाजी कह रहे हैं कि यस यू आर राइट द टी इज रेडी नाउ, द टी इज रेडी नाउ। माली पिक्स अप द टी स्टैनर फ्रॉम द शेल्फ मतलब अलमारी में से उसने क्या कर लिया, अब छन्नी उठा ली कि इससे काम चलेगा नहीं, और ठंडी चाय को अब छानने जा रहे हैं साहब। लो आगे कह रहा एंड गिव्स इट टू हिज दादा, और छानने के लिए दादाजी को जो छन्नी दे दी बच्चे ने। कह रहा दादाजी कह रहे हैं लेट मी पोर द टी थ्रू दिस स्टेनर, यू कैन सी ऑल द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्टेनर, और आप इस छन्नी से चाय को छान के देखिए बढ़िया से अलग हो जाएगी पत्ती। कह रहा है दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द टी लीव्स फ्रॉम द टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, और ये फिल्ट्रेशन का भी इसी में एग्जांपल पटक दिया भाई साहब ने। बालन कह रहा है, बालन पूछ रहा है किसी से, किससे पूछ रहा है, माली से। बालन आस्क्ड द माली if he could use a tea strainer to filter muddy water, let us try and find out। अब क्या ये मडी वाटर जो गंदा पानी होता है उसे भी हम छन्नी से छान सकते हैं क्या? आगे दादा ऑल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंसेस। भैया छन्नी से छान के देखो, कपड़े से छान के देखो, फिल्टर पेपर से छान के देखो, सब में छान के देखो पानी में क्या डिफरेंसेस आता है, किसमें ज़्यादा। छोटी सी बात यहाँ पर रहेगा, आगे ये बालन कह रहा है कि वो डिकेंटेशन इज ऑल्सो यूज इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द राइस एंड पल्सेस। भैया हम चावल और दाल को भी जब धोते हैं तो क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, और वो ज़्यादा ही हैवी पार्टिकल होते हैं वाटर से, तो इसलिए वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, देखिए माली पूछ रहा है वाई शुड बी यूज अ पीस ऑफ क्लॉथ, हमें कपड़े का टुकड़ा क्यों यूज करना चाहिए। दादा कह रहे हैं कि इन अ पीस ऑफ क्लॉथ देयर आर वेरी स्मॉल होल्स, क्योंकि कपड़े के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, और पोर्स बिटवीन द वोवन थ्रेड्स, मतलब कि बुने हुए, वोवन कहते हैं बुनाई को, ठीक है, तो बुने हुए कपड़े के बीच में छोटे छोटे छेद रह जाते हैं। दीज पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर, और इनको फिल्टर की तरह यूज किया जा सकता है। पीपल इन एंशियंट टाइम ऑल्सो फॉलोड दिस प्रैक्टिस, और पुराने टाइम के लोग ऐसे ही करते थे, कपड़े से चीज़ों को छानते थे। ठीक है, व्हाट इफ द वाटर इज स्टिल मडी, और तब भी वाटर अगर मडी रह रहा है तो क्या करना चाहिए। मडी इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ फिल्टर विद इवन स्मॉलर होल्स और पोर्स। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट, और हमको फिर क्या करना चाहिए, एक ऐसा फिल्टर यूज करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स हो, जिससे कि मड जो है वो निकल ना पाए, पास आउट ना हो पाए। ठीक है, देखिए आगे जो अगली एक्टिविटी उसमें कह रहा है ट्राई टू फोल्ड द फिल्टर पेपर योरसेल्फ एंड मेक अ कोन एज शोन इन फिगर 9.10। अब देखिए मार्केट में ये गोल गोल सा, ये बिल्कुल ऐसा सर्कुलर शेप का क्या मिलता है, ये पेपर मिलता है जिसे फिल्टर पेपर कहते हैं, जिसमें बहुत टाइनी होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें। इसको अपन को क्या करना है, ड्यूल फोल्ड कर लेना इस तरीके से कुछ, और एक बार और फोल्ड करके इसको, मतलब 2 बार फोल्ड कर लेना है, और टोटल ऐसा कोन शेप में ले आना है इसको, और इसमें फनल में रख के इसको, कीप में रख के इसको, और जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसको, उसके ऊपर कीप को रखना है, और नीचे अपन को क्या करना है, ये इस तरीके से कोई बेसल रख लेना है, और ऊपर से अपन को मडी वाटर इसमें डालना है। तो क्या होगा कि नीचे जो है वो पानी आ जाएगा, प्योर वाटर आपके सामने मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट में। ठीक है, ये थोड़े बहुत अमाउंट में वाटर को फिल्टर करने के लिए ये टेक्निक यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए जो इसमें ऊपर जो चलनी है, जो फिल्टर पेपर है उसमें जो ऊपर रुक जाएगा उसे तो हम कहेंगे रेसिड्यू, और जो नीचे आ जाएगा उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट बैच। ये आगे कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड डू द फाइन पार्टिकल्स पासेस थ्रू, और टाइनी पार्टिकल क्या फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं सॉलिड के, द वाटर मड के पार्टिकल क्या फिल्टर से पास हो जाते हैं, ये पूछ रहा हो। आगे कह रहा है द वाटर कमिंग फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड इन द कोनिकल फ्लास्क में जो वाटर है वो कलेक्ट हो जाता, यू विल गेट मड एज अ रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर एज फिल्ट्रेट इन द कोनिकल फ्लास्क।